तो भाई लोग कैसे हो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है 29 मार्च 2021 और 29 मार्च से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत की जाए मोटिवेशनल कोट के साथ। तो भैया, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो हम तो लड़ाई भी कर रहे हैं, हमें जंग जीतना भी है और हम एक दिन जीत के दिखाएंगे। ठीक है, सो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। कौन सा राज्य जो MICE रोड शो मीट इन इंडिया अभियान और रोड शो शुरू करेगा? तो भैया मेरे क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन टिक कीजिए फटाफट। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन आपके सामने रहे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य है वो MICE रोड शो मेड इन इंडिया अभियान को शुरू करने वाला है। यानी कि अब इसका क्या प्रारूप है? तो इसका ये है कि जो भारत के लोग हैं, जो बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और ये प्रदर्शनकारियों ने इनको जो IMECI जो कि गंतव्य के रूप में भारत को आगे लाने के लिए भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार और जो भारत सम्मेलन संवर्धन ब्यूरो है उसके साथ संयुक्त रूप से अतुल्य भारत के केंद्र यानी कि छत्रसाल सम्मेलन केंद्र में 25 से 27 मार्च की अवधि में जो है कि MICE रोड शो मेड इन इंडिया का आयोजन कर रहा है। ठीक है, अब कौन सा राज्य कर रहा है? तो वो कर रहा है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वो है भोपाल। ठीक है, इसके अलावा इसकी सीमा जो है कि महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान से मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश से जो इसका क्षेत्रफल है आपको मिल जाएगा 30/82 कितना है? 30/82। इसके अलावा कुछ कुछ बुक्स में जो है कि 30/82-45 रहता है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो किरार घाटी है उसके विवाद के कारण आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो मध्य प्रदेश है उसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी और इसका बंटवारा 1 नवंबर 2000 को किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया गया था। ठीक है, इसके पश्चात हम कुछ इंपॉर्टेंट बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इसका विधानमंडल एक सदनात्मक है, विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं और राज्यसभा में जो है कि 11 सीटें हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ का राजकीय खेल है मलखंभ है, राजकीय नृत्य राई है। ठीक है, कौन सा? राई। इसके अलावा राजकीय नाटक है वो माच है। ठीक है, इसके अलावा राजकीय पक्षी दूधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर है। ठीक है, शाह बुलबुल भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर जो इसका नृत्य है वो कौन सा है? तो मलखंभ है। यहाँ पर आपको जो है कि राजकीय पशु जो है इसका 12 सिंगा मिल जाएगा आपको। क्या? 12 सिंगा। इसके अलावा इसमें कुल 10 संभाग हैं। राजकीय मछली महासीर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है कमलनाथ है। राज्यपाल लालजी दास टंडन की जो है कि डेथ के पश्चात आनंदीबेन जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है इनको बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको कान्हा, जीवाश्म, बांधवगढ़, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रमुख नदियाँ जैसे कि नर्मदा नदी, जिसकी सबसे जो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसके अलावा आपको बैंक नोट प्रेस प्रिंट कारखाना जो कि देवास में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश है उसका उच्च न्यायालय आपको जबलपुर में मिल जाएगा और जो इसकी खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर में है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित स्वर्ण जयंती फेलोशिप किस देश पर केंद्रित है? तो भाई लोग इसका राइट आंसर लगाइए, किस देश पर केंद्रित है? आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन रहे हैं, फटाफट टिक कीजिए। इसका जो राइट आंसर मैं बता देता हूँ। ऑप्शन जो हमारा डी है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की जो स्वर्ण जयंती है उसके फेलोशिप पर युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए जो मोदी सरकार है उनने जो है कि यहाँ पर स्वर्ण जयंती फेलोशिप जो कि देश को केंद्रित करने के लिए बांग्लादेश को मनाया है। ठीक है, अब ये फेलोशिप भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो है कि वार्षिक अनुसंधान फेलोशिप है। अब हम बांग्लादेश के बारे में इंपॉर्टेंट बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि राजधानी क्या है? तो ढाका है। करेंसी क्या है? तो वो आपको टका है। क्या है? टका। ठीक है, इसके अलावा यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके अलावा यहाँ का राष्ट्रीय गान हमार सोनार बंगला है।
ठीक है, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। जो राष्ट्रीय पिता है यहाँ के वो कौन है, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना है, और जो राष्ट्रपति है वो अब्दुल हामिद है। ठीक है, इसके अलावा जो है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन किया जाता है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश और पाकिस्तान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगती है, कौन सी, BSF। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने सिविल एविएशन जो कि सिक्योरिटी को लेकर समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किस एयरपोर्ट। इसका राइट आंसर टिक कीजिए फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, जो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये हो जाएगा। अब यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस पर जो है कि एविएशन जो कि सिविल एविएशन सिक्योरिटी को लेकर समझौता किया गया है। तो अब ये क्या है, तो ये समझौता जिसमें जो जेवर में नोएडा में स्थित आगामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा की जिम्मेदारियों और कार्यों को लेकर प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, और इसमें हवाई अड्डे का निर्माण ठेका जो कि VVIPL को दिया गया है, और इसमें जो एयरपोर्ट है उसके अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार और जूरिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, इसके अलावा अब हम कुछ इंपॉर्टेंट हवाई अड्डों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, तो ये किसके हाथ में है, पहले तो आप बताइए कि ये किसके अंडर में आता है। तो जो हरदीप पुरी है उनके अंडर में आता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये इंदौर में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दिल्ली में आपको मिल जाएगा। गुरु रामदास हवाई अड्डा अमृतसर में। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस राज्य में सिग्मो त्योहार प्रमुखता से मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाता है, टिक कीजिए राइट आंसर फटाफट। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा गोवा। गोवा राज्य में जो है कि सिग्मो त्यौहार प्रमुखता से मनाया जाता है, और ये कोविड-19 जो मामले हैं उनकी वृद्धि के कारण वार्षिक जो सिग्मोत्सव है इस समारोह में संदेह जारी किया गया है, इसको रोक लगाने की मांग की गई है। ठीक है, अब गोवा की बात की गई है, तो गोवा के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि गोवा हमारा अरब सागर से लगने वाला राज्य है। ठीक है, इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक से जो है कि लगता है। अब ये गोवा है, तो हम कुछ जैसे कि गोवा की राजधानी क्या है, तो पणजी, और यहाँ के CM कौन है, तो प्रमोद सावंत है। यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, और जो है कि यहाँ की राजकीय भाषा कोंकणी है। राजकीय पशु मूसक मृग है। राजकीय पक्षी धामरा है। इसके अलावा यहाँ पर मांडवी, जुवारी, तेरखोल और चपोरा, इसके अलावा बैतूल नदियाँ आपको इम्पोर्टेंट है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। गोवा जो है कि 25वां राज्य है। उसके बाद 26वां राज्य छत्तीसगढ़ को बनाया गया है। 27वां राज्य उत्तराखंड को बनाया गया है। 28वां राज्य झारखंड को बनाया गया है, और 29वां राज्य जो कि 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको पर्यटन के नाम पर आपको मिल जाएगा पणजी, कोलवा, कालनगुट, इसके अलावा वागटोर, हरमल, अर्जुना, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वास्को डी गामा जो है कि यहाँ पर दूसरे टाइम जो आया था तो गोवा में आया था। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान आपको कोकणी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा बोमडिला राष्ट्रीय उद्यान, कोरीगांव राष्ट्रीय उद्यान, मोलिम राष्ट्रीय उद्यान, महावीर राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, समुद्री रसायन अनुसंधान केंद्र जो है कि गोवा में स्थित है, और गोवा का मुख्य भोजन क्या है, तो क्या अंदाज़ा लगाओगे आप। अरे भाई, समुद्र के किनारे हैं, बीच पर है तो मछली ही होगा। ठीक है, तो इसका जो राजकीय भोजन है वो मछली है। ठीक है, अब गोवा है, ये गोवा कब आज़ाद हुआ था, तो 1961 में जो पुर्तगाली लोग हैं उनसे गोवा आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व भैया लगाइए राइट आंसर इसका ही चुका आएगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा ओडिशा राज्य है। ओडिशा राज्य में सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। अब ये चर्चा में क्यों है, तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो कि एक बाघ अभ्यारण्य है, और ये उड़ीसा में जो अंगुल जिले में स्थित है, और ये जो है कि यहाँ पर 5 साल की जो बाघिन को वापस भेज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो कि बाघिन थी उसको यहाँ पर सतकोशिया टाइगर रिजर्व में 28 महीने कैद में बिताए थे।
सुंदरी बागिन के नाम से जिसे जाना जाता था, मध्य प्रदेश राज्य से जिसे लेकर गए थे वो यहाँ पर रही थी। ठीक है, इसे वापस से लाने का जो है कि प्रावधान किया गया है और ये बांधवगढ़ की थी, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष गुलामी और ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड से जो पीड़ित की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई लोग कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर टिक कीजिए फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए 25 मार्च को जो है कि प्रतिवर्ष गुलामी और ट्रांस अटलांटिक स्लेव पीड़ित जो लोग हैं उनके जो है उनके लिए उनकी याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब ये मनाया जाता है। तो इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि ये 2007 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 मार्च को वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के लिए निर्धारित किया गया था और इन दिन लोगों की याद करने के लिए ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के लिए जो व्यक्ति मरे थे या पीड़ित हुए थे उनके लिए इसे मनाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि विश्व विज्ञान दिवस, यानी कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको मिल जाएगा जो है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने हाल ही में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने की है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, टिक कीजिए फटाफट। तो जो हमारा ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य, इसने जो है कि हाल ही में अफोर्डेबल जो रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना शुरू की है। अब ये क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है, तो इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो छात्रों रहने वाले गरीब और शहरों के जो गरीब छात्र हैं उन लोगों को शहरी प्रवासियों के लिए एक जो किफ़ायती किराए के आवास के लिए योजना शुरू करेंगी और इस योजना के तहत 2 मॉडलों में जो कि हॉस्टल खोले जाएंगे। और इससे पहले मॉडल में जो केंद्र और राज्य के द्वारा जो वित्त पोषित खाली मकानों की योजना के तहत ये शामिल किया जाएगा, जबकि दूसरी जो योजना है उसके अंतर्गत दूसरे मॉडल के अंतर्गत जो सार्वजनिक और निजी संस्थाएं जो खाली भूमि या खाली कमरे हैं मकान हैं उनका निर्माण और संचालन और रखरखाव उनका किया जाएगा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, यानी कि सबसे ज़्यादा भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला जो राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ का जो इसका मुख्य न्यायालय है, उच्च न्यायालय, ये इलाहाबाद में है और जिसकी खंडपीठ लखनऊ में है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा लगाता है और एक केंद्र शासित यानी कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से ये सीमा लगाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा भूखमरी, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट, सबसे ज़्यादा विधान परिषद सीट, सबसे ज़्यादा जिले और सबसे ज़्यादा संभाग। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पुलिस जोन, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या और जो भी सब कुछ आता है सबसे ज़्यादा में उत्तर प्रदेश ही आगे, सिर्फ क्षेत्रफल को छोड़कर। ठीक है, क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे आगे है, लेकिन इसके अदरवाइज जो भी चीज़ है उसमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा गठित अंतर विषयी विशेषज्ञों की दल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भाई लोग कौन करेगा, इसका टिक कीजिए फटाफट, राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका एक्शन जो HR नागेंद्र है। ठीक है, ये जो है कि अंतर विषयी विशेषज्ञों के दल की अध्यक्षता करेंगे। अब ये करेंगे तो ये जो योग उत्पादकता और उनके पहलुओं का पता लगाने के लिए, जैसे जो भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय और अंतर विषयी समिति बनाई है और इसके अध्यक्ष जो है कि डॉक्टर कुलपति ये जो SVYH इसके जो कुलपति है डॉक्टर HR नागेंद्र, इनको किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ इम्पोर्टेंट रचनाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे कि बाल गंगाधर की तिलक, गीता रहस्य इनकी रचना है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया ये किसकी रचना है? तो रस्किन बॉन्ड की है। इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। द लॉ लैंड ये झुम्पा लाहिड़ी की रचना है।
सगी वैन, ये डगलस स्टुअर्ट की रचना है। इसके अलावा जो है कि बीइंग गांधी, पारो आनंद की रचना है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय की रचना है। मृच्छकटिकम, शूद्रक की रचना है। और पंचतंत्र, विष्णु दत्त की रचना है। ठीक है, इतनी रचनाएं, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको रचनाएं बताई हैं। ठीक है, इसके अलावा जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। महानता उसमें नहीं है कि आप ना गिरे, महानता उसमें है कि आप गिरकर उठ जाएं। ठीक है, तो आप जीतने के लिए बने हैं और आप ज़रूर जीतेंगे। आनंद परमार क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।